एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर आज भी सुनवाई। हाई कोर्ट में बीते 3 दिन से हो रही है सुनवाई। पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक बरकरार है। कल सुनवाई के दौरान सरकार ने रखा था पक्ष, जल्द हो सकता है कोर्ट से बड़ा निर्णय। तो ये खबर जो है देहरादून से है, जहां पर पंचायत चुनाव पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सोनू, बात की जाए, पिछले दिनों पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आज भी सुनवाई हो रही है, सुनवाई का दौर जारी रहेगा। आखिर रोक लगाने की हाई कोर्ट की क्या कुछ वजह माने और आज सुनवाई में क्या कुछ फैसला आने की उम्मीद है? देखिए कपिल, इस पूरे के पूरे मामले में अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जनहित याचिकाएं दायर की थी। एक और जहां विभागीय स्तर से राज्य निर्वाचन आयोग को अधिसूचना के रूप में पत्र जारी किया गया था और उसके बाद फिर जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यवस्थाओं को देखते हुए सभी तैयारियों को मद्देनजर चुनाव की अधिसूचना जारी की। लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही ये मामला, क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन था, कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने अपील की और फिर चुनाव पर रोक लगा दी गई। 25 तारीख से नामांकन प्रक्रिया का एक शेड्यूल तैयार किया गया था। उसके बाद फिर नाम वापसी, मतदान और मतगणना 19 तारीख को तय की गई थी। चूंकि कोर्ट ने रोक लगा दी है, लिहाजा कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। और आपने स्वयं भी इस बात को कहा कि 3 दिनों से इस पर सुनवाई हो रही है। आज भी इस पर सुनवाई होनी है। सरकार के जो अधिवक्ता हैं, जो स्थायी अधिवक्ता हैं, उनकी तरफ से सरकार का पक्ष रखा जा रहा है। आरक्षण को लेकर के, आरक्षण का जो रोस्टर है उसको लेकर के जो याचिका करता है, उनका आरक्षण की जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट नहीं होना एक कारण था और कोर्ट ने अब सरकार से इसमें जवाब मांगा है। चूंकि अधिसूचना चुनाव की जारी हो चुकी थी और ऐसे में कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। कपिल, ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी हो, चुनाव के मतदान की मतगणना की तिथि जारी कर दी हो, नामांकन की तिथि जारी कर दी गई हो और उसके बाद फिर कोर्ट से रोक लगा दी गई हो। अब चूंकि इसमें सुनवाई हो रही है, आज भी इसमें सुनवाई होनी है। अब ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो पक्ष रखे जा रहे हैं और जो याचिकाकर्ता की ओर से जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं, इन दोनों की जिरह के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तराखंड के, उनकी जो खंडपीठ है जो इसकी सुनवाई कर रही है, वो आखिर क्या निर्णय लेगी ये देखना होगा। क्योंकि सभी की नजरें इस पर लगातार बनी हुई है, नजरें टिकी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, ग्राम प्रधानों के, क्षेत्र पंचायतों के और इसके अलावा जिला पंचायतों के सदस्यों के और अध्यक्ष के जो चुनाव होने हैं, जो इससे संबंधित हैं, उनकी भी नजरें टिकी हुई हैं। और इसके अलावा जो मतदाता हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र के क्षेत्र वाले जो मतदाता हैं, उनकी भी इस पर नजरें टिकी हुई हैं। लगातार सभी की नजरें, आप देखना होगा कि दोनों पक्षों की तरफ से आज क्या क्या तर्क कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनके सम्मुख रखे जाएंगे और कोर्ट क्या निर्णय लेगी ये देखना होगा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो ये खबर देहरादून से थी, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो है आज भी हाई कोर्ट में जो है सुनवाई होने जा रही है और सरकार की तरफ से जो है अपना पक्ष भी रखा जाएगा।